नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आज की कहानी बीमार माँ का सच्चा बेटे की कहानी। लगभग 10 साल का एक लड़का मीरा नाम की एक आंटी का ज़ोर ज़ोर से गेट बजा रहा था। मीरा आंटी ने बाहर आकर पूछा, क्या है, क्या चाहिए? लड़का बोला, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? तभी मीरा आंटी ने कहा, नहीं, हमें नहीं करवाना। गरीब लड़का हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ आंटी जी, करवा दीजिए ना, मैं आपका गार्डन अच्छे से साफ कर दूंगा। तब मीरा आंटी मान गई और उसने उस लड़के से पूछा, तुम सफाई करने के कितने पैसे लोगे? तभी गरीब लड़का बोला, मुझे पैसे नहीं आंटी जी, थोड़ा खाना दे देना। आंटी कहती हैं, ओह, लगता है बेचारा भूखा है। तो वो कहती हैं, लड़के ऐसा करो, तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें पहले खाना दे देती हूँ, तुम पहले खाना खा लो, फिर तुम बाद में सफाई कर लेना। लेकिन गरीब लड़का कहता है, नहीं आंटी जी, पहले सारा काम कर लूँ, फिर आप मुझे खाना दे देना। ठीक है कहकर मीरा आंटी अपने काम में लग गई। 1 घंटे बाद वह लड़का कहता है, आंटी जी, मैंने सारा सफाई कर दी है, आप देख लीजिए सफाई अच्छे से हुई है कि नहीं। मीरा आंटी, अरे वाह लड़के, तुमने तो बहुत बढ़िया सफाई की है, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही मीरा ने उसे खाना दिया, वह लड़का जेब से पन्नी निकालकर उसमें खाना रखने लगा। तभी मीरा आंटी कहती हैं, तुमने भूखे रहकर इतना सारा काम किया है, अब खाना तो यहीं बैठकर खा लो। अगर खाना कम पड़ेगा तो मैं तुम्हें खाना और दे दूंगी। तभी गरीब लड़का कहता है, नहीं आंटी जी, मेरी बीमार माँ ने कल रात से कुछ नहीं खाया और सरकारी अस्पताल से दवाइयाँ तो मिल गई, पर डॉक्टर साहब ने मेरी माँ से कहा है दवाई खाली पेट नहीं खाना, इसलिए मैं सुबह से काम ढूंढता हुआ आपके पास आया था। उसी वक्त उस गरीब लड़के की बात सुनकर मीरा आंटी रो पड़ी और अपने हाथों से उस मासूम लड़के को उसकी दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया। फिर उसकी बीमार माँ के लिए भी रोटियां बनाई और उस लड़के के साथ जाकर उसे भी खाना दिया और कहा, बहन, आपने जो शिक्षा और समझदारी आपने अपने बेटे को दी है, शायद हम अपने बच्चों को कभी नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा है कि आप अपने माँ बाप की बहुत सेवा करना और साथ ही किसी मजबूर गरीब की सहायता भी करते रहना, और तभी तो आप लोगों की वजह से हमारा भारत देश कहलाएगा इतना अच्छा, इतना महान। धन्यवाद। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना।